नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बनी हुई है। हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक्यूआई लेवल डेंजरस होता जा रहा है। सरकारों के पास सांसों के इस आपातकाल से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही सियासी पार्टियों के लिए यह कोई मुद्दा है। हालात ज्यादा बिगड़े तो समाधान की जगह सॉरी सॉरी तो हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन जनता की सेवा का दावा करने वाले राजनेता इस पर 2 मिनट चर्चा तक नहीं कर पाए। हां, तू मैं की राजनीति और एक से बढ़कर एक बयान आए। अभी पॉल्यूशन पर बहस चल ही रही है, इसी बीच एक नेताजी आए जिसने इस मुद्दे को भी हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी का ज्ञान आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सांसद साहब ये बता रहे हैं कि पॉल्यूशन को जानबूझकर खत्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऐसा हुआ तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। सांसद जी की नॉलेज और रिसर्च इतना पक्का है कि चुटकी बजाते ही पॉल्यूशन की असली वजह बता दी। वजह आप भी सुन लीजिए। आर.के. चौधरी बता रहे हैं कि प्रदूषण हिंदुओं की वजह से होता है, क्योंकि वो मरने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, शवों को जलाते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं जहरीला है। और तो और अभी तक आपने सुना होगा कि दिवाली पर जलने वाले पटाखे ही खतरनाक थे। अब तो सांसद जी ने यह भी बता दिया है कि हिंदुओं का एक और बड़ा त्योहार होलिका दहन भी पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। मतलब ऐसी बेतुकी बयानबाजी जिससे जनता को राहत मिले ना मिले, गुस्सा जरूर आएगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला में आज के मेरे जो सवाल हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। आज सवाल ये है कि क्या हिंदुओं के दाह संस्कार से प्रदूषण होता है? सवाल आज मुकाबला में ये पूछे जा रहे हैं कि क्या अखिलेश की पार्टी चिता नहीं जलने देगी। सवाल ये है कि क्या प्रदूषण के भी सांप्रदायिक कारण होते हैं। सवाल आज जो मुकाबला में हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या ऐसे बेतुके बयानवीरों पर अखिलेश एक्शन लेंगे। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाती हूं आर.के. चौधरी का बेतुका बयान और उस पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। होली है, दिवाली है, पटाखे जलाते हैं और होलिका जलती है, इसमें कौन गैस निकलती है? बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे पर्यावरण को खराब करती है, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब हिंदू सेंटिमेंट को कायम अगर रखना है तो प्रदूषण कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। शोला जलाए जाते हैं, कौन गैस निकलती है? होलिका दहन होती है, कौन गैस निकलती है? हम बड़े पैमाने पर दिवाली मनाते हैं और जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कौन गैस निकलती है? तो उनसे तो कहीं न कहीं है। हम भी उस जमात के पार्ट हैं, इसलिए बहुत खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देश में पर्यावरण ठीक करना है तो निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। सवाल बड़ा वाजिब यहां ब्रजेश पाठक ने पूछा है और इस सवाल का जवाब मेरे मेहमान आज देंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमितेश पारेख हमारे साथ हैं, प्रवक्ता वीएचपी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, और सोमनाथ भारती, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, जो सवाल ब्रजेश पाठक जी ने पूछा, आज वो सवाल आप लोगों से पूछा जाना चाहिए। क्या करते हैं आप लोग, कैसे जीते हैं आप लोग, और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदुओं के दाह संस्कार से ही प्रदूषण होता है? देखिए, जो ब्रजेश पाठक जी ने कहा मैं वहां से शुरू करता हूं जी। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति। इसके मतलब उनके दिमाग में हमेशा हर बात में हिंदू मुस्लिम ही क्यों रहता है, धर्म के नाम की राजनीति क्यों रहती है? भाई, आप समाज के अंदर में हर वो बात को ले जाके वहीं जोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? ये तो गलत है ना। इसके मतलब उनकी जो मंशा है ब्रजेश पाठक जी की, वो इसको चाहते हैं कि समाज के अंदर ऐसी राजनीति होती रहे। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद की बात है, वो जो बात अपनी कह रहे हैं, वो एक बात कहते कहते उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे संस्कार में, हिंदू संस्कार में हम लोग अपने शवों को जलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें इस बात को मैं मानता भी हूं।
लेकिन उनके अपने कहने का एक तरीके में एक तरीका तो हो सकता है कि उनका कहने का तरीका, लेकिन भाव उनका वैसा ना हो। एक पॉल्यूशन पे बात करते करते कोई बात वो कर गए, जैसे पटाखे की उन्होंने बात की, तो पटाखे तो खैर उनकी बात नहीं है, तो माननीय न्यायालय से लेके हम लोग सब लोग, आप भी इस पे तो पहले भी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं कि भाई इसकी किस तरह से हम समाज के में पॉल्यूशन रोक पाए। लेकिन हाँ, ये सच है आपकी बात कि सांसद जी ने जो बताया कि शमशान घाट पे जिस तरह की उन्होंने बात की, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। व्यक्तिगत राय तो हर व्यक्ति की हो सकती है ना, जब किसी को कोई चिंता होती है तो अपनी व्यक्तिगत राय देता है। किसी की व्यक्तिगत राय पार्टी की राय नहीं होती, पहली बात तो ये सुन लीजिए। अगर आपकी इस राय को, हम व्यक्तिगत राय को अगर पार्टी की राय मान लें, तो हम तो ये कह सकते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो नेता बहुत राय देते हैं। बिल्कुल कर्नल सुप्रिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बताते हैं, आप अपनी पार्टी की राय ही पार्टी की राय है। आरके चौधरी को कहे हुए आरके चौधरी ने कल ये बयान दिया। हाँ, तो सुन, आज शाम के 5 बज रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपकी पार्टी ने ना इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड रखा है, आपकी पार्टी ने ना आरके चौधरी पर कोई कार्रवाई की है। पहले सुनिए ना, पहले सुनिए बात, मैं आपकी सुन रही हूँ और बात आप ही की सुननी है मुझे। आप ही को बताना है, आप ही को अपनी बात रखनी है। आपके नेता, आपके सांसद साहब जब ये कहते हैं ना कि हिंदू सेंटिमेंट्स को कायम रखना है, इसीलिए प्रदूषण खत्म नहीं हो पा रहा है, हर जगह हिंदू मुसलमान करना, हिंदू चश्मे से देखना, मुसलमान चश्मे से देखना बड़ा जरूरी लगता है क्या आप राजनेताओं को? देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुद्दे सूट करते हैं। सवाल है, मैं तो वही तो बात, उसी बात पे तो आ रहा था ना। अच्छा, यानी आरके चौधरी जो हैं वो बीजेपी के कहने पर बयान दे रहे हैं। उनके नेता विजय शाह, अरे बात ही नहीं सुनना चाहते आप एक बार सवाल सारा पूछ लीजिए, मैं जवाब नहीं नहीं, आप जवाब देते रहेंगे, मेरे सवाल होते रहेंगे। तू में डिबेट खत्म हो जाएगी। आप जवाब देते रहेंगे, मेरे सवाल बीच में होते रहेंगे। एक शब्द नहीं बोला, सवाल ही आ जाएगा तो। अरे एक शब्द नहीं बोला आपने, पूरा निबंध लिख दिया आपने। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की, अपने नेता पर 4 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप। अब बोल लो। हाँ बोले। अरे आप बोल लीजिए ना, पहले आप सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं फिर बोलूंगा। तो ऐसे तू मैं नहीं, मैं रट के नहीं आती ना अनुराग भदौरिया जी, जैसे आप जवाबों को रट कर आते हैं, मैं सवाल रट कर नहीं आती, मैं जवाब में से सवाल निकालती हूँ। तो आप जब जवाब देंगे मेरे सवाल आते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें, आप बोले। अच्छा, अब हो गया? नहीं हुआ, आप जवाब देंगे, मैं जवाब देना है, आप बता दीजिए। आप समय आप अलॉट कीजिए। नहीं, आप सेकंड बता दीजिए, या मिनट तो नहीं देंगे, सेकंड बता दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। आप जितना लेना चाहें उतना लीजिए, लेकिन बोलिए अपने नेता पर, बोलिए, डिरेल मत करिए, बोले। अच्छा बस सुनो। अच्छा देखिए, अरे मैं जिस पे बोलूंगा वो आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे मुझे क्या बोलना है। हम आपसे पूछ के तो बोलेंगे नहीं। सवाल ये है कि आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, क्या सुप्रिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन जब विजय शाह ने बोला तो मान लें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? या जाखड़ा जी कहते हैं कि जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ों में वीरांगना का भाव नहीं था, मान ले भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? या जो इनके नेता निषाद जो थे, संजय निषाद कह रहे थे कि जो प्रभु राम थे दशरथ के बेटे नहीं थे, मान लें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? या ये मान लें कि जो नेता पार्लियामेंट में खड़े होके राम को कहाँ पे खोज रहे थे, किस विस्की में खोजने की कोशिश कर रहे थे, अगर उसको हम बोलें, विष्णु को सॉरी, तो अगर हम बोलें तो क्या हम मान लें भारतीय जनता पार्टी की बात है? अब तो आजकल भारतीय जनता पार्टी में हुए। सवाल यह है कि किसी नेता की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये हम जो हिंदू जो संस्कृति संस्कार है उसके साथ हमेशा से मानने वाले लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का सम्मान करती है, और हम समाज को एक साथ लेके समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस बात का सम्मान करते हुए मेरा अगला प्रश्न आपके सामने ये है, मेरा अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि अगर आप सबका सम्मान करते हैं, आप हिंदू प्रथाओं का, हिंदू संस्कृति का आप सम्मान करते हैं, आपकी पार्टी सम्मान करती है, तो आरके चौधरी ने जो कहा वो गलत है? मैं तो कह रहा हूं जो उन्होंने हिंदू रीत का बोला कि हम अंतिम संस्कार जो करते हैं, उनकी बात से तो सहमत नहीं हूं मैं। ये तो पार्टी का स्टैंड नहीं है ना, उनका व्यक्तिगत, मैंने बोला ना, कार्रवाई करेगी ना अपनी बात पार्टी रखी है। और इस लोकतंत्र में कोई आदमी व्यक्तिगत अगर अपनी बात, अरे यार मेरी बात आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। अरे मेरे कहने से मत करिए, नहीं मेरे कहने से मत करिए, लेकिन आपको चिंता होनी चाहिए कि आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की लाइन को कोई डिरेल कर रहा है, और यहाँ अनुराग भदौरिया इस बहस में लगे हुए हैं कि मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा। अरे मेरे कहने से मत करिए, लेकिन प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर गंभीर हो जाइए। ऐसा ज्ञान लेकर आए हैं, मतलब लाइमलाइट पाने के लिए कुछ नहीं मिला आपके सांसद को, तो चलिए हिंदू प्रथाओं को कोसने लग जाते हैं। सुन तो लीजिए, अच्छा सुनो, प्रदूषण की जहां तक बात है, ये आप प्राची जी अच्छी तरह जानती हैं, AQI जिस तरह से जहर है हवा में,
जिस तरह से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। लोगों की सांसें परेशान हो रही हैं, फेफड़े लोगों के खराब हो रहे हैं, लोग किस तरह हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इससे ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी और तो बात करेगी, लेकिन यहाँ पे AQI ठीक करने के लिए काम नहीं करेगी। 500 से ऊपर का आपने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। 500 के ऊपर में 500 AQI के ऊपर में आपने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। कभी ऐसा लगता है कि आप बीजेपी को कवर देने लगते हैं। आपके नेताओं को लाइमलाइट में आने का इतना शौक है कि यहाँ 700 का आपातकाल लगा हुआ है और आप अलग तरीके का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा रिसर्च लेकर आए हैं जिस रिसर्च के बारे में आपके नेता को कुछ पता ही नहीं होगा। राजेश चौधरी जी, अरे प्राची जी सुनिए तो, सुनिए बहुत समय 10 सेकंड दीजिए। प्राची जी एक चीज मानिए, हमारी आपकी जिंदगी से 10 सेकंड, हमारी आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी का बयान नहीं होता। 600-700 AQ जा रहा है, हमारे आपके मुझे समझा रहे हैं आप सर, मैं तो गंभीर हूं इस मुद्दे पर और मैं तो इस पर चर्चा करना चाह रही हूं प्रदूषण पर, लेकिन जितना आप मेरी समझदारी बढ़ा रहे हैं ना, कृपा करके अपने सांसद साहब को जाकर समझाइए कि लाइमलाइट के लिए इतना बेतुका बयान देना जरूरी नहीं है। अब रुके आप, राजेश चौधरी जी आवाज डाउन रखें। स्वास्थ्य खराब हो रहा है, राजेश चौधरी जी, ऐसे बयानों की फिराक में आप लोग रहते हैं, चिंता की बात, जिम्मेदारी कोई लेनी नहीं, आराम से आपको इसे बता देना है कि देखिए समाजवादी पार्टी कितनी सांप्रदायिक हो गई है। लेकिन विषय तो बड़ा गंभीर है ना भाई, इसका सोल्यूशन तो ढूंढना होगा हम सबको मिलकर। प्राची जी देखिए, समाजवादी पार्टी की वही विचारधारा है, वही भाषा है देश के बंटवारे से पहले जो मुस्लिम लीग की होती थी। यही बातें तो मुस्लिम लीग वाले करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, वही भाषा तो समाजवादी पार्टी बोल रही है। ये आज हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर प्रश्न उठा रहे और जमीन जिहाद कर रहे हैं कब्रिस्तान के नाम पर लोग, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, वो बताए कि जिस लोग जमीन जिहाद कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं कब्रिस्तान के नाम पर, लोगों की जमीनों को कब्जा रहे, गरीबों की जमीनों को कब्जा देते हैं और उस पर नहीं बोलेंगे। ये रामायण तो जला देंगे लखनऊ की सड़कों पर आकर के। इनके राष्ट्रीय महामंत्री और ये समाजवादी पार्टी के लोग रामायण जलाने का तो काम करेंगे, कुरान के बारे में नहीं बोल सकते। अब इनको चुप करो, इस पे आप बात करना क्यों नहीं चाहते? मैं पूछ रहा हूँ अनुराग जी, अरे सुनिए, आप लोग कितना गंभीर है ना प्रदूषण के इस मुद्दे को लेकर, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप लोग कितने गंभीर हैं। बस सबको अपनी राजनीति चमकानी है, जनता सांस ले न ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नेता को, और ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अनुराग जी ये बात बोले, हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना, हिंदुओं पर आक्रमण करना, हिंदुत्व को चोट पहुंचाना, ये इनका एजेंडा है। ये मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कभी बोला कि इस देश में जनसंख्या जिहाद चल रहा है, कभी बोला इस देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, कभी बोला इस देश के अंदर जमीन जिहाद चल रहा है। वो जो लोग जमीन में गाड़ने का काम करते हैं, वो जमीन कब्जाने का काम नहीं करते। कब्रिस्तान के नाम पर देश की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ, ये हर वो काम करेंगे जो भगवान राम को अपमानित करे, भगवान कृष्ण को अपमान करे, दुर्गा मैया को अपमानित करे, शंकर भगवान के खिलाफ बोलेंगे। और जितने लोगों के नाम बोले इन्होंने, ये बक 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 करेंगे, बक 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 करते रहेंगे। कोई दूसरा काम नहीं है तुम्हारा करने का। अरे भाई, लगातार चुनाव इसीलिए हारते हो तुम। उस दिन मुझसे कह रहे थे ना कितने वोट मिले मुझे, अरे तुम क्यों पराजित होते हो बार बार चुनाव में? अरे अनुराग भाई, इसीलिए पराजित हो, इसीलिए जनता धूल चटा देती है तुम्हें कि तुम्हारा स्टैंड ठीक नहीं है। अच्छा सुने, इसी तरह हारते रहोगे। अच्छा सुने, इसी तरह हारते रहोगे। राजेश चौधरी जी, आज तो आपको शुक्रिया कह देना चाहिए अनुराग भदौरिया जी को और उनकी पार्टी को। ऐसा मसला जिस पर सरकार बुरी तरह घिर रही है, ऐसा मसला जिस पर सरकार से उसकी जिम्मेदारी पूछी जा रही है, ऐसा मसला जिस पर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, राहत दी दी आपको तो समाजवादी पार्टी ने और उनके सांसद ने। फेवरेट मुद्दा दे दिया ना आपको। समाजवादी पार्टी का हिडन एजेंडा है देश का इस्लामीकरण करना। इस देश में गजवाए हिंद की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, सबका संरक्षण कर, ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, ये विधानसभा के अंदर करते हैं। ये लोग केवल मुसलमानों के लिए काम करते हैं। किस तरह से इस देश का इस्लामीकरण हो, इस पर ये लोग काम करते हैं। आज तक राम मंदिर गए ये? चले ठीक है। राजेश चौधरी जी, लगता है सर आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना। मेरा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द था। अनुराग भदौरिया जी, वहाँ आपके नेता लाइमलाइट लेने के लिए हिंदू प्रथाओं को कोसते हैं, हिंदुओं को सीधे सीधे तौर पर प्रदूषण का जिम्मेदार बता देते हैं, और आप यहाँ लाइमलाइट लेने के लिए बीच बीच में बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं होता ना अनुराग जी, अपना समय होता है।
इतने वर्षों से डिबेट कर रहे हैं, आपको डिबेट करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है। यहाँ भी कवर दे रहे हैं आप राजेश चौधरी जी को। अरे मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ और आप उनको कवर दे रहे हैं। राजेश जी, मैं यही पूछ रही थी कि आज तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए समाजवादी पार्टी का, कितने गंभीर विषय पर आपको एक मौका दे दिया बचने का, आई वॉश करने का, सांप्रदायिक मुद्दों को फिर से चर्चा में लाने का। असल मुद्दा पोल्यूशन है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। सोमनाथ भारती जी कहेंगे अपने साथी को कुछ। सोमनाथ भारती जी, यहाँ सांसों का आपातकाल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमारियों से दो चार हैं, घरों में कैद हैं, और आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो ये बता रही है कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है चूंकि हिंदुओं की वजह से, हिंदू जिम्मेदार हैं। देखिए, वो तो आपके इंटरप्रिटेशन का तरीका, और भदौरिया जी ने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा प्राची जी कि बहुत सीरियस मसला है। लैंडसेट जैसी जो रिसर्च संस्था है उसके मैगजीन में आया कि 17 लाख लोग हर साल पोल्यूशन से मर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। गवर्नमेंट क्या कहती है? नो डेटा। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? AQI के कारण इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट मिला भारत को। माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो बोला, लोगों ने कहा AQI ये क्यों आई लग रहा था पहले, फिर बाद में लगा नहीं प्रदूषण के बारे में बात करना चाहते हैं। लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैंसिल करना पड़ा। सोमनाथ भाई, आप ही लेकिन कारण क्या है? भाजपा की तरफ क्या है उनका एक्सप्लेनेशन कि जी हम तो अभी आए 8 महीने हुए। अरे भैया, लखनऊ में कितने साल से हो? केंद्र में कितने साल से हो? MCD में कितने साल से हो? कारण क्या है? हालत है, कुछ नहीं करना है भाजपा को। आज तक केंद्र में भी पूरी सरकार चलाने के दौरान हर गलतियों के पीछे क्या करते हैं? कांग्रेस के पीछे जाके छुप जाते हैं। अब छुपने की प्रक्रिया कर दी दिल्ली में शुरू, आम आदमी पार्टी के पीछे। अरे भाई, आप दिल्ली में 11 साल से हैं, केंद्र में, यूपी में 2 टेन्योर पूरा होने वाला है आपका। पिछले 18 साल से 17 साल आप MCD में रहे दिल्ली में, और आपने दिल्ली वासियों को कहा था आते के साथ, LG साहब ने कहा था कि दिल्ली सरकार चाहे 75% ताकत इनके हाथ में। और बता दूं प्राची जी आपके जरिए, पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में इतना बेहतरीन किसानों का साथ दिया कि पराली जलाने की घटना 95% कम हो गई। वहां के AQI कितना है? 80, 90, 100। दिल्ली में कितना है? 400 से बियॉन्ड। हाँ। दिल्ली में क्या किया इन लोगों ने? सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, यही तो मेरा भी मैटर ऑफ कंसर्न है, जहां हो रही है इसी पर तो मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। सोमनाथ जी 1 सेकंड सुने, बस 1 सेकंड सुने। आपने कह तो दिया कि मेरे इंटरप्रिटेशन का तरीका है, या मैं जिस लिहाज से इस चीज को देख रही हूँ। अरे आप चोरी पकड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप सीधा सीधा उन पर हमला कर रहे हैं, आप जनता की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो ये मुद्दा बड़ा दूर निकल जाता है? अब सोचिए, कोई सांसद जो चुनकर आया है जनता द्वारा, वो ये कह देगा कि हिंदू नाराज हो जाएंगे, इस वजह से प्रदूषण कम नहीं किया जा रहा। आपने जैसे कि आप बड़े प्रतिष्ठित संस्था हैं, आप एक प्रतिष्ठित संस्था हैं और आप बड़ा अच्छी न्यूज रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। क्या है कि देखिए, हिंदू परंपराओं की, हिंदू प्रथाओं की चिंता अगर भाजपा को हुई होती तो कोरोना काल में संगम के तट पे हजारों लाशें ऐसी फेंकी हुई थी। कितने हिंदू करते हैं? कहां थे ये लोग? चक्कर क्या है कि इनको एस्केप रूट चाहिए। जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी के साथी ने जो बात कही उससे उनको एस्केप रूट मिल गया। अब CNG क्रेमेशन भी होता है हिंदुस्तान के अंदर। गलत कहा कि नहीं कहा? सोमनाथ जी, आरके चौधरी, देखिए आप सरकार में रहे हैं, आप कारणों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। एंटी हिंदू है। सुनिए ना सोमनाथ भारती जी, आप तो सरकार में रहे हैं, आप तो मुझसे ज्यादा प्रदूषण के कारणों को जानते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे, जो कारण आरके चौधरी जी बता रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो सही है कि गलत है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए आरके चौधरी जी इकलौती बात कह के फंस गए। कारण क्या है? भाजपा लपकली, क्योंकि भाजपा को सूट करता है ऐसे सारे मुद्दे जिसमें हिंदू मुसलमान हो सके। आप सोचें, आपने कितने डिबेट कर लिए
भाजपा के नहीं, मुख्यमंत्री आर के नीतीश चौधरी कुमार को जी ने हम देखें, महिला का हिजाब खींच करके भारतीय उनको एक्सपोज जनता कर पार्टी के दिया। नेता हैं वो। महिला अस्मिता पे उन्होंने हाथ डाल नहीं, दिया। मैं तो इस ये मसले इनकी पर भी अपनी- डिबेट अपनी करती हूँ, डिबेट मैं इस कर ली, मसले बताइए पर भी मुझे। डिबेट करती हूँ और आज मुकाबला में भी ये मसला इन्होंने उठाऊंगी, बहुत इससे सारे पहले काम भी उठा किए। चुकी हूँ। मैं तो चर्चा जब करती हूँ इनके- सोमनाथ इनके- भारती जी, इनके लेकिन डिप्टी आपको सीएम ने क्या कह रोक दिया रहा है ये कहने में कि आर.के. चौधरी ने जो सेना कहा वो मोदी गलत मोदी जी के कहा? चरणों में है। अरे अगर आपने बीजेपी कितनी डिबेट पिक कर एंड ली? चूज कर लेती है तो मौका मत दीजिए ना। गंभीर मुद्दों पर कम से कम अपनी जबान को संभाल कर बात करिए, कम से कम हम ऐसी काम बात कर दे करिए रहे जो हैं। तथ्य कारण क्या पर है हो। कि भाजपा अमितोष गवर्नेंस जी। में सीरियस नहीं है। अमितोष जी, कोई सीरियस नहीं है माननीय सर, प्राची जी, मैं खुलकर कहूंगी कोई भाजपा सीरियस नहीं है, अपने गवर्नेंस कोई के भी इश्यूज पे सीरियस सीरियस नहीं है। है। प्रदूषण के उसको मुद्दे निकलना पर पड़ता आप है, जितने उसको लोग यहाँ escape बैठे हैं route ना, मिलता है। कोई सीरियस नहीं है। अमितोष पारिक जी, भाई हिंदू जिम्मेदार है, सीधा सीधा अगर मैं सांसद साहब की बात मानूं तो दाह संस्कार करते हैं, होलिका दहन करते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं वो सब प्रदूषण फैलाता है। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा वक्तव्य रखूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुराग भदौरिया जी से निवेदन करता हूं, हो सकता है मेरे सम्मान में उनके लिए कोई कमी रह जाए, लेकिन उतनी ही कमी रहेगी जितना हिंदुओं को वो समाज का हिस्सा नहीं समझते और हिंदुओं के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है, कोई पहला टॉपिक नहीं है और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, या ये मानसिकता है, विचारधारा नहीं है। क्यों? इनको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, चादर चढ़ा देंगे 6 दिसंबर को तो भारत देश अमीर हो जाएगा, दिवाली में इनको पीडीए दिख जाता है, रामचरितमानस में इनको जाति दिख जाती है, बाबर में इनको अपनापन दिख जाता है, सांगा में इनको गद्दार दिख जाता है, और अब हद ये हो गई कि प्रदूषण में इनको हिंदू दिख गया। इस हद तक ये चले गए। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि जिस सरकार ने 24 हिंदुओं को जलाया था टायर्स और शुगर केन से, उनको हिंदुओं के शब्द दहन में शुगर केन के यही दिखेगा। जो लगातार छाती ठोकते रहे ब्लू ब्लड डायनेस्टी की और ओपी एटीएस को मजाक बनाते रहे, जिनको तारिक आजमी के अंदर में आतंकवादी नहीं दिखता, जिनको मसरुद्दीन और मिनाज में आतंकवादी नहीं दिखता, उनको हिंदुओं के शब्द दहन में प्रदूषण दिखेगा। जिनकी पार्टी का एक वर्कर कहता है कि हिंदू समझ जाओ, अखिलेश यादव आएगी तब समझ जाएगा और सरकार में ले जाएंगे, तब इनको हिंदुओं के शब्द दहन में समझ में आता है कि प्रदूषण है। जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव संतों के लिए जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द यूज करते हैं, उससे समझ आता है। इंडिया नेवर हिंदू राष्ट्र, इस्लाम इज ए टू रिलीजन। शफकुर रहमान बर्क एमपी है समाजवादी पार्टी के, इनको हिंदू के शब्द में प्रदूषण ही दिखेगा। और इन्हीं के बेटे में संबल दंगों के अंदर में चार्जशीट में आई थी, नॉट टू स्पेंड ऑन दिया इन दिवाली, लेकिन क्रिसमस में चर्च में कट जाए पेड़ तो इनको चुप्पी हो जाती है, लेकिन दिया पे दिवाली पे खर्चा मत करो तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चंस द नंबर ऑफ डेथ इन कार सेवक अबू आजमी, कश्मीरी पंडितों की डेथ पे सवाल उठाने वाले और औरंगजेब की छाती ठोकने वाले इन्हीं की पार्टी के नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए होयॉक्स, इन्हीं के पार्टी के लोग। क्या मिल गए काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, स्वामी प्रसाद मौर्य। और यही हिंदू एक धोखा है, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य। अब आप बताइए, जिस पार्टी की मानसिकता लगातार तरीके से एंटू हिंदू में लगी रही है, मुस्लिम अपीजमेंट में लगी रही है, जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाने वाले को 5 लाख रुपए दिए और बहराइच दंगे में मरने वाले मिश्रा को एक दिक्कत और गलती बता दी, उस पार्टी से आप यही अपेक्षा कर सकते हैं कि शब्दहन में भी इनको प्रदूषण ही दिखेगा। प्राची जी, आप बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। सारे पीछे जितने आपके बैकग्राउंड है सब खुल गए एक बयान के कारण। पहली बात तो सुन तो लीजिए, बोलिए। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यहाँ पे चले गए हैं। एक बात। दूसरी बात, जिसकी ये बात कर रहे थे दीपक और लाइट की, तो श्री अखिलेश यादव जी ने बोला था दिवाली 2-2 महीने तक मनानी चाहिए, जगमगाना चाहिए, क्योंकि जो दीपक का लौ है उसकी आभा चमकती हुई लाइट में उसको 2-2 महीने तक उसको उज्ज्वला करना चाहिए, उसकी आभा बरकरार रहनी चाहिए। तो बरकरार कैसे रहेगी? दिया तो चलो जला रात में, उसके बाद अगर लाइटिंग कर देंगे तो 2-2 महीने तक एकदम आभा उसकी बरकरार रहेगी। तो उसके बाद से खैर आपके समझ में नहीं आएगा। तीसरी बात आपने बोला, अब हो क्या रहा है दरअसल में, जैसे मैं मान लो खांस रहा हूं मैं खांस रहा हूं, मैं बीजेपी से कर रहा हूं, मेरी खांसी हो रही, मेरी सांसें रुक रही, मेरी मदद करो। और बीजेपी कहां जा रही है? उसको एक व्यक्ति ने कुछ वो देखो उसने बोला मैं इधर खांस रहा हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद नहीं कर रही है, उसके वक्तव्य को पकड़ के हल्ला मचाई, देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी सांसें रुक रही है, AQ से मेरी सांसें रुक रही, मेरी मदद करो, मेरा हाथ नहीं पकड़ रही है, वो उस बयान का हाथ पकड़ रही है। सोचो आप, हमें मरता हुआ छोड़ के उस बयान के सहारे जिंदा रहना चाहती है। क्या ये शोभा देता है कि जो लोगों की सांसें रुक रही हो और आप किस बयान के सहारे जीना चाहते हो, और जिस बयान के हम समर्थन में नहीं है आप उस बयान का पकड़ रहे हो। लेकिन मैं खांस रहा हूं, मेरी सांसें रुक रही हैं, मैं AQ में यहाँ जो हवा में जहर, उससे मैं मेरी
मेरी सांसें किस तरह से परेशान है उसकी चिंता नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कि जो व्यक्ति परेशान है, AQ 500 के ऊपर जा रहा है, लोग हवा में जहर है। अनुराग भदौरिया जी सुनिए ना, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अगर इतने सेंसिटिव और इतने गंभीर आप लोग होते ना तो ये खांस कर दिखाकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, स्वतः खांसी आती। लेकिन आप नहीं समझेंगे इस दर्द को, आप नहीं समझेंगे इस दर्द को। राजेश जी की आवाज डाउन रखें प्लीज। अरे नहीं समझेंगे आप इस बात को। वो आम जनता जो सड़कों पर निकलती है ना रोज कमाने के लिए, वो खांसती है, वो खांसती है, उसकी धड़कनें बढ़ती हैं, उसकी सांसें बंद होती हैं। लेकिन आपको तो यही देखना है कि कैसे किसको घेर लें। आपको तो अनुराग भदौरिया जी, आप जितना बीजेपी को कोस रहे हैं उतना अपने सांसद को कोस कर दिखाइए ना। जब पता है आपको कि आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है तो क्यों ऐसी गलतियां करते हैं? अरे क्यों ऐसी गलतियां करते हैं? क्यों ऐसी गलतियां करते हैं? और क्यों हर्ट करते हैं आप किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स को? किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स को क्यों हर्ट करते हैं आप? और मैं कहूंगी सर, मैं कहूंगी बंद कमरों में बैठकर खांस कर दिखाना ना आप जनता को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये कोरा ड्रामा होता है। खांसी होती ना, एक शब्द ना बोल पाते आप अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि ध्यान भटकाना है। आर.के. चौधरी गले की फांस बन गए हैं तो यही सब करके दिखाएंगे आप। खैर इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।